एक उम्मीद ये लेकर के आएंगे कि अगले बार अगर ईद बकरीद का नमाज हो तो काली पट्टी पकड़ बांध के ईदगाह में ना जाए अगर शुभानंद मुकेश हो, या फिर यूं ही चलेगा काली पट्टी वाला? नहीं, गलियारे में जब हमारा सफ़र होता है और सफ़र जब आगे बढ़ता है और वही सफ़र रुख बदल करके जब कहलगांव की धरती पर आता है तो एक चेहरा और दरख्शिंदा सितारे हमारे सामने मौजूद होते हैं। चेहरे की चमक, इलाके में पहचान और छाप छोड़ने वाले स्वर्गीय सदानंद जी के सुपुत्र साहबजादे हमारे सामने अभी उम्मीद के साथ मुस्तहकम है, अज़म मुसम्मम इरादे के साथ हमारे सामने है। लेकिन क्या सामने रहने से ही बात बनेगी या फिर बातों से बात बनेगी, या इलाके के ऊपर नज़र भी होगा? क्या पैनी नज़र रखते हैं या यूँ ही चल रहा है वैसे चल रहा है? इसी में सारे थोड़ा सा हम जानकारी चाहेंगे इलाके में क्या हाल है, और जो कशमकश की एक जो है ना इम्तिहान सा छाया हुआ है लोगों पर, प्रतिनिधियों पर तो नहीं, लेकिन जो इनके मद्दाह है, चाहने वाले हैं, कशमकश की जीवन जी रहे हैं अभी तक, और ये लास्ट 14 तारीख रहेंगे। आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका वेलकम है सर। शुक्रिया। एक बात ये है सर कि महागठबंधन का सबसे पहला सवाल जो है, महागठबंधन का इस जगह आकर के कहलगांव के इलाके में दम तोड़ देती है, अपना धर्म भूल जाती है। एक दुविधा में यहाँ के मतलब मतदाता है कि शुभानंद मुकेश या जो है कांग्रेस वाले क्या करें, वो किधर जाएं सर? नहीं, देखिए, हम अब महागठबंधन में क्या हो रहा है उसकी तो बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने मतदाताओं से ये कह सकता हूँ कि देखिए कि जितने लोग खड़े हैं, अच्छा, उसमें पढ़ा लिखा अनुभवी कितने लोग हैं, और एक लंबे अरसे से चुनाव पिछली बार हार भी गया था तो 5 साल से यहाँ पर खड़ा हूँ, डिगा नहीं हूँ। तो हार में हो कि जीत में हो, सब जगह मेरे लिए प्राथमिकता कहलगांव है। और आप जनता को यही कह सकता हूँ कि देख लीजिए, आपका बेटा, आपका भाई है, यहीं कहलगांव में रहता हूँ, जीवन यहीं बिताना है और मैं आप ही लोग की सेवा में रहूँगा। सर एक चीज़ और है सर, शुभानंद जी पितृ सत्ता जो है उसको बचाने की चाहत में आए हैं, इसमें मैदान में कूद पड़े हैं, या फिर इसका एक चेंजिंग होना चाहिए इलाके में जो कि एक विनाशकारी ही बोल सकते हैं, कहलगांव क्षेत्र ने देखा है पिछले 5 सालों में, उसको बदलने का एक चाहत रखते हैं? नहीं, देखिए, आप जो बोल रहे हैं, हाँ। मैं 2021 में ही कांग्रेस को छोड़ दिया था, क्योंकि ऐसे नेता के पास काम करने की चाहत थी जिस पर आज तक किसी ने दाग नहीं, किसी तरह की उंगली नहीं उठा सके। माननीय नीतीश कुमार जी न सिर्फ किसी कौम, किसी जाति के नेता हैं, वो पूरे बिहार के नेता हैं और पूरा हिंदुस्तान उनका इस्तकबाल करता है, उसको सलाम करता है। तो वैसे नेता के साथ हमको 4 साल काम करने का मौका मिला है और उन्हीं के पद चिन्ह में चढ़ के हम चाहते हैं कि कहलगांव का तरक्की करें, आगे इसको विकास का रास्ता और आगे बढ़ाएं। एक चीज़ और है, जो मैं इलाके में घूमता हूँ, लोगों से जनसंपर्क करता हूँ, तो उसमें ये नज़र आती है, शुभानंद जी आएंगे, क्या वो एक उम्मीद ये लेकर के आएंगे कि अगले बार अगर ईद बकरीद का नमाज हो तो काली पट्टी पकड़ बांध के ईदगाह में ना जाए अगर शुभानंद मुकेश हो, या फिर यूँ ही चलेगा काली पट्टी वाला? नहीं, देखिए, एक चीज़ आपको बताते हैं, आप 20 वर्षों से देख रहे हैं और 20 वर्षों में किस ईद बकरीद में यहाँ माहौल ख़राब हुआ? आप बताओ। माहौल कहीं नहीं, लेकिन इलाके में हुआ है। नहीं, देखिए, कुछ चीज़ों को मानना है, हाँ। सही चीज़ों का, हाँ। आप उस चीज़ों को समझिए। कभी भी, हाँ। पूरे इस 20 साल में कहीं नहीं इस तरह की बात हो गई, हाँ। और मुख्यमंत्री जी जितनी काम किए हैं अल्पसंख्यकों के लिए, शायद कोई दूसरा किया होगा। कब्रिस्तान 9000 कब्रिस्तान की घेराबंदी, तालीमी मरकज़ में 10,000 शिक्षकों की बहाली और मदरसे के सारे शिक्षकों का सरकारीकरण कौन किया था? क्यों नहीं दूसरी? तो आप वो दूसरे चश्मे से नहीं देख सकते, काम करते हैं, सबके लिए करते हैं, और मैं मानता हूँ कि इनसे बेहतर कोई नेता नहीं हो सकता। तो हम लोग का समर्पण है इस कहलगांव के लिए, और चाहूँगा कि जिस रास्ते में हमारे मुख्यमंत्री चल रहे हैं उस रास्ते में। क्या नहीं लगता ऐसा एक जो गठबंधन है आपके और बीजेपी के बीच में, यानी जेडीयू बीजेपी के, इसी धरती पर और एक आ चुके हैं सितारे जो कि पवन जी हैं, क्या आपके सामने वो दीवार हनी बन के नहीं खड़े हैं क्या? मैं, देखिए, उन पर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि पार्टी का जो सच्चा सिपाही होता है ना, हाँ। वो पार्टी के लिए काम करता है, दुख में, सुख में, और धूप छाँव आते रहता है। ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देखता है कि ये
जब बुरा वक्त आया तो इसका व्यवहार कैसा है। तो ये पार्टी का नेतृत्व है, मैं उनकी पार्टी का ये मसला है, मैं उसमें कहाँ, मैं तो अपनी पार्टी का काम करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि अगर 4 साल मैंने शिद्दत से मेहनत की तो आज पार्टी ने मुझे नवाजा टिकट से, तो ये तो पार्टी का काम करने पर है ना। तो आप कितनी शिद्दत, बगल में हमारे मुरारी भाई, पार्टी ने उनको नवाजा, एक साधारण अदना से कार्यकर्ता को नवाज दिया। तो ये तो पार्टी का है। जब सामने में आपके प्रमाण है कि खटिए पार्टी के लिए और कीजिए, माँ होती है पार्टी, आप पार्टी के लिए आप नहीं खट सकते हैं तो फिर किसके लिए खटिएगा। असलहा आपके इलाके में पड़ता है, वहाँ से हमने जब लोगों से बात किया तो यहाँ के जो वर्तमान में सांसद महोदय हैं उनसे सवाल किया गया कि उस रोड को बना दिया जाए सनोला से लेकर अटपदा तक। तो उसमें यह आया कि अल्पसंख्यक का वो इलाका है, वोट नहीं आया था और छला महसूस करता है। सवाल सर, अरे ये तो सब उम्मीद रखे शुभानंद जी से या नहीं? अच्छा एक चीज़ बताइए, 20 दिन का मसला है, 20 दिन में अगर आपने मुझे मुकम्मल कर दिया तो उसके बाद ये मसला रखिएगा ना, और उसके बाद तवज्जो दूंगा आपको। देखिए अभी आचार संहिता चल रही है, कोई इस तरह की वादे और है ना कोई हम अपनी बात नहीं रखेंगे, लेकिन ये कहूँगा कि 20 दिन का मसला है, मुकम्मल होता हूँ, आपको प्राथमिकता दूंगा। जी जी, ऊपर वाला जो है ना मेहर हो आप पे, मेहरबानी करे, आप जीत जाए अच्छे नंबर से और फिर इलाके में एक अपना नाम रोशन करे। ये थे हमारे साथ वो शहजादे जो शुभानंद जी के नाम से जाने जाते हैं और स्वर्गीय सदानंद जी के सुपुत्र है।